नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हमने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचाने के लिए लिया है। और ये जो हिंदी अनुवाद है जिसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। इस समय हम लोग जिस अध्याय को आप तक पहुंचा रहे हैं वो बुद्ध और उनका धम्म के द्वितीय कांड का तीसरा भाग है। और इस तीसरे भाग का ये राजा प्रसेनजीत की धम्म दीक्षा का जो शीर्षक है, उस शीर्षक के साथ आगे बढ़ता हुआ यह अध्याय है। हमने पिछली कड़ी में देखा कि राजा प्रसेनजीत अपने बहुत सारे दरबारियों के साथ तथागत के सामने बैठे और तथागत उन्हें उपदेश दे रहे हैं। तथागत उपदेश दे रहे हैं राजा प्रसेनजीत को उन्हीं की याचना पर, क्योंकि राजा प्रसेनजीत ने तथागत बुद्ध से याचना की कि भंते भगवान हमें धम्मोपदेश दीजिएगा, आप हमारे क्षेत्र में आए हैं। तो तथागत उन्हें समझा रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा कि तथागत ने उन्हें यह समझाया कि देखो, बुद्धि संगत व्यवहार ये सबसे जरूरी बात है, इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। फिर दूसरी बात वे समझाते हैं कि देखो राजन, ये जो बुद्धि संगत व्यवहार से सच्चे श्रेष्ठत्व का प्रकाश आपके जीवन में आएगा, इससे तुम भौतिक वस्तुओं की जो तुच्छता है, भौतिक वस्तुओं का आकर्षण सभी के पास है, लेकिन इसकी जो तुच्छता है इसको गहराई से समझो, ऊपरी तौर पर नहीं। जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, उस भौतिक वस्तुओं की तुच्छता को आपको गहराई से समझना होगा। और फिर तीसरी बात राजा प्रसेनजीत को वे ये समझाते हैं कि देखो महाराज, देखो राजन, इस बात को समझ लो कि ये संसार अनित्य है, तो इसलिए इसके अस्थाई होने की बात, ये कोई स्थायी नहीं है संसार, ये रोज परिवर्तन हो रहा है, इसमें ये बदलता रहा है और बदल रहा है और बदलता रहेगा। ये अपनी स्थिति में वापस नहीं आता कभी। हमें इस बात का बड़ा गुमान होता है कि हम लोग संसार को ऐसा ही समझते हैं, हम अपने आप के संबंध में भी ऐसे ही समझते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही हमेशा के लिए बने रहें या फिर बने रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये अस्थाई है और इसकी अस्थिरता को तथागत कहते हैं राजा प्रसेनजीत से कि इसकी अस्थिरता को अच्छी तरह से समझ लिया जाए। फिर आगे वे कहते हैं, हे प्रसेनजीत, हे राजन, अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, यही ना रखो किसी सतह पर, सतही तौर पर ना सोचो, उसे ऊंचा उठाओ, अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, श्रद्धा और दृढ़ता को अपनाओ। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण तथागत कहते हैं। एक तो मन में श्रद्धा होनी ही चाहिए। श्रद्धा ये बड़ा जरूरी पार्ट है। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो कोई झुकाव ही नहीं होता, और श्रद्धा नहीं है तो कोई सम्मान ही नहीं होता। हाँ, ये बात हमने निश्चित तौर पर समझ लेनी चाहिए कि श्रद्धा जब तर्क का साथ छोड़ देती है तो फिर बड़ा वो क्रूर अंधविश्वास बन जाती है। तो इसलिए श्रद्धा को तर्क संगत व्यवस्था के साथ अपने आप में जोड़कर रखें। अगर तर्क संगति उसके साथ है, बुद्धि संगति उसके साथ है, तो फिर श्रद्धा ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक मजबूत जरिया हो सकती है। और इसलिए तथागत कहते हैं कि श्रद्धा और दृढ़ता लोगों के पास बड़ी कम पड़ जाती है, और इसलिए वो अच्छे संकल्पों से
हट जाते हैं। दृढ़ता हमें हमारे संकल्पों को पूरा करने के लिए बनाए रखती है, और इसलिए जो भी संकल्प हम लोग लें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उस संकल्प के साथ बने रहें, उससे डिगे नहीं। और फिर आगे की बात जो राजा प्रसेनजीत से तथागत कह रहे हैं, तथागत कहते हैं राजधर्म के नियमों का उल्लंघन ना करो। तथागत कहते हैं कि राजधर्म के नियमों का उल्लंघन ना करो। अपनी प्रसन्नता का आधार बाह्य पदार्थों को नहीं बल्कि अपने प्रीतियुक्त मन को ही बनाओ। देखिए, अपनी प्रसन्नता का आधार बाह्य चीजों को नहीं जो बाहर उपलब्ध है, बल्कि बाह्य पदार्थ नहीं बल्कि अपने प्रीतियुक्त मन को, अपना जो मैत्रीपूर्ण हृदय है, इस प्रीतियुक्त मन को अपनी प्रसन्नता का आधार बनाओ। बहुत सारे लोग अपने आप को प्रसन्न करने के लिए, अपने आप को एंजॉय करने के लिए, जीवन को एंजॉय करने के लिए आजकल बहुत सारी चीजों को, बाह्य पदार्थों के साथ, बहुत सारे लोग तो हमें केक के साथ खुश होते हुए दिखते हैं, उसको काटते हैं और खुश हो जाते हैं। तथागत कहते हैं ये जो बाह्य पदार्थों में प्रसन्नता और खुशी ढूंढी जा रही है, ये बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। अपने मन को, अपने मन में जो प्रीतियुक्त मन जो है आपका, उसे अपनी प्रसन्नता का आधार बनाओ। अपने मन से प्रीति आनी चाहिए, अपने मन से प्रसन्नता आनी चाहिए, अपने मन से उत्साह आना चाहिए। इस पूरे प्रसंग पर बड़े प्रसिद्ध गीतकार कवि है, नाम सुना है आपने, साहिर लुधियानवी। वे लिखते हैं ऐसे ही, इसी प्रसंग पर उनका एक छोटा सा शेर है कि मुझको इतनी सस्ती खुशियों का मोह ना दो, मुझको इतनी सस्ती खुशियों का मोह ना दो जो खुशियां बहुत थोड़े पैसों में, अधिक पैसों में खरीदी जा सकती है। मुझको इतनी सस्ती खुशियों का मोह ना दो, मैंने बहुत सोच समझकर गम अपनाया है। आप जिसको गम कहते हैं, जो लोग जिनको हम कहते हैं जो अकेले अकेले रह जाते हैं, किसी पार्टी में बात नहीं करते किसी से, बड़े गमगीन नजर आते हैं, हम कहते हैं यार कैसे दुख में जीता है, कैसा उदास सा रहता है। ये कहते हैं कि भाई इससे मुझे प्रसन्नता मिल रही है। तो अपने प्रीति युक्त मन की जो प्रसन्नता है, प्रसन्नता को बाह्य चीजों में न ढूंढो। तथागत का कहने का मतलब ये बड़ा साफ है। वे कहते हैं कि आपको प्रसन्नता चाहिए तो प्रसन्नता बाह्य पदार्थों में ना ढूंढो, तो फिर कहां? उसे अपने प्रीतियुक्त मन में ढूंढो। अपने मन की, अपने हृदय में जो मैत्रीपूर्ण भाव है, जो प्रेमपूर्ण भाव है, उसको बड़ा करो। वहां तक जाओ जहां लोग अपने आप को किसी दुख में रखे हैं, उदास है, गमगीन है, परेशान है। उन लोगों की परेशानी को कम करने की कोशिश तो करके देखो। आप अपने आप में खुश हो जाओगे। आपको लगेगा कि हमने अपने जीवन में कहीं तो कुछ किया है, हमने किसी को तो हंसी दी है। और ये जो बात आती है, ये आती है तथागत की शिक्षा में। इसलिए तथागत कहते हैं कि बाह्य पदार्थों से खुशियां खरीदी नहीं जा सकती, वो पैसों में नहीं मिलती है, उसको प्रीतियुक्त मन से निकालना होता है, तब आदमी प्रसन्न होता है। तो ऐसे काम में, ऐसे बेहतर काम में अपने आप को जोड़ दो कि जिस काम से हमें खुशी मिलती हो। फिर देखिए, तथागत कहते हैं इससे सुदूर भविष्य तक के लिए तुम्हारा यश अमर रहेगा। इससे लंबे भविष्य के लिए तुम्हारा जो यश है वो अमर हो जाएगा, तुम हमेशा के लिए सफल रहोगे। और फिर तथागत कहते हैं, देखिए कि ये जो तुम्हारा यश है, इसे कोई चोर कर भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है, ये तुम्हारा अपना यश है, जिस यश को तुमने अपने बल पर प्राप्त किया है। और वो बल, जो बल तुम्हारे अंदर है। अब तक राजा प्रसेनजीत ने तथागत बुद्ध की इस बात को
बड़े ध्यान से सुना और फिर राजा ने बड़े ध्यान से तथागत के अमृत वचनों का पान किया, उनके हर वचन को हृदयंगम किया। ये किसी भी बात को सुनने की बड़ी अच्छी प्रक्रिया होती है कि जब कोई व्यक्ति बोलता होता है तो उसकी बात को सुन लिया जाए। हमारे यहाँ बहुत ऐसे लोग मिलते हैं कि जो किसी के बोलते हुए बीच में ही खड़े होकर उनसे कुछ पूछने लग जाते हैं। ये असंयमित वृत्ति है, ये अधीरता है। तो धैर्य के साथ हमने किसी की बात को सुन लेना चाहिए। उसमें क्या चीजें हैं, वो चीजें आत्मसात करने योग्य है तो उन्हें अपने दिल में रख लेना चाहिए, अपने मन मस्तिष्क में उनको स्थान देना चाहिए। और अगर नहीं है रखने योग्य तो उससे छोड़ देना चाहिए। यह अच्छी बात है कि जो हमारे काम का नहीं उसे हम छोड़ दें। अब उसे छोड़ दी, फिर जो हमने अपने पास रखा उस पर चिंतन मनन करें। उसका चिंतन मनन होगा तो वो बात पक्की हो जाएगी। फिर वही बात जो तथागत अभी अभी समझाएं कि अपने मन को प्रसन्नता की ओर अगर ले जाना है तो फिर उसके लिए अपने मन को प्रीतियुक्त सामग्री से भर दें। अगर उसको प्रीतियुक्त सामग्री से भरेंगे तो वो मैत्रीपूर्ण प्रेमपूर्ण हृदय जो है वो हृदय हमें अपने जीवन में आगे की ओर ले जाएगा। प्रसेनजीत ने ठीक ऐसा ही किए। तथागत की पूरी बात को बड़े ध्यान से सुने और पूरे ध्यान से सुनने के बाद उस पूरी बात को हृदयंगम कर लिया, अपने मन में रख लिया और फिर इसका चिंतन मनन करके वे तुरंत ही तथागत के सामने घुटनों के बल हो गए और तथागत से याचना करने लगे कि भगवान, मुझे जीवन पर्यंत अपना शरणागत उपासक बना लीजिए। मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। उन्होंने इच्छा जताई प्रसेनजीत ने कि वे तथागत के उपासक होना बने रहना चाहते हैं, तथागत की शरण में आना चाहते हैं। तो इस तरह से लोग तथागत के मार्ग में आते रहे। अब देखिए, ये जो बात आती है जीवन पर्यंत, तो ये बात बौद्धों के जीवनचर्या में जहाँ जहाँ सुत्त पठन आता है तो उसमें आपने इस बात को सुना होगा कि सारे बौद्ध उपासक इस बात को बार बार व्यक्त करते हैं और वे कहते हैं बुद्धं याव जीवितं शरणं गच्छामि, यानी कि बुद्ध की हम इस संपूर्ण जीवन पर्यंत, ये जब तक ये जीवन है तब तक उनकी शरण ग्रहण करते हैं। धम्मं याव जीवितं शरणं गच्छामि, संघं याव जीवितं शरणं गच्छामि। ये जो बौद्धों की गाथाओं में जो आता है, सुत्तों में जो आता है, तो ये सुत्तों में यहां से आता है कि ये बौद्धों की परंपरा में शामिल रहा है कि जीवन पर्यंत हम बुद्ध धम्म और संघ इसके उपासक है, इसके शरण में है, इसके अनुगामी है और यहां से कभी नहीं हटेंगे। जीवन पर्यंत इसी शरण के साथ रहेंगे, इसे अनुगामित्व के साथ रहेंगे। और यहां भी राजा प्रसेनजीत ने तथागत बुद्ध की शरण ग्रहण कर ली। तो ये जो अध्याय है, ये अध्याय यहां पर खत्म होता है। अगला अध्याय शुरू होगा वैसे, लेकिन चल रहा है ये बुद्ध और उनका धम्म के द्वितीय कांड का तीसरा भाग। लेकिन यहां हमें रुकना होगा क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। तो रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम बुद्ध और उनका धम्म की इसी कड़ी में आपसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।